परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वह प्रभु कौन है? वो जो पाप को काट देता है, काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका वास्तविक नाम क्या है? पूजा की विधि क्या है? ये सभी प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सभी पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहेब। जप ले अलख बिनानी संतो, जप ले अलख बिनानी, जप लो अलख बिनानी संतो, जप लो अलख बिनानी। अलख बिनानी वो सबकी पहुंच से दूर जो परमात्मा है, जिसको कोई नहीं देख पाता, उसकी रजा के बिना, उसके द्वारा बताएगी साधना से ही परमात्मा उसको अपने सतलोक ले जाता है। उसके विषय में बता रहे हैं। जप ले अलख बिनानी संतो, जप ले अलख बिनानी, जप लो अलख बिनानी संतो, जप लो अलख बिनानी। कछ मैच कूरंब बनाए, दौल धरली दौल धरणी ठहरानी। शेष शीस पर सकल पसारा, कादर को कुर्बानी। ब्रह्मा विष्णु महेश गणेशम, सुर नर मुनि जन ज्ञानी। सनक सनंदन पद में रहते वो, नारद मुनि से ध्यानी। राजा द्रु प्रहलाद और नाम कबीरा, चारों युग परवानी। तीन लोक में ताहे दवाई, अलफ इलाम निशानी। राजा कोट निनानो तारे, गोरख पद गलतानी। अम्बरीश और जनक विदेही, द्वारपाल दरवानी। मारकंड रूमीर सिरंगे, वाल्मीकि सुल्तानी। अरब रामायण आन सुनाया, वहां थक गए पवन और पानी। सथावर जंगम ताही रटत हैं, ये गाँव है चारों खानी। 18 बार पर्वत बनमाला, घट घट पूर्ण ब्रह्म समानी। सकल मनो सारी की सारी उस कुरान शरीफ में जो वो लेकर आए थे, केवल कबीर शब्द रहा। और परमात्मा नवजात शिशु रूप में बोले कि मुल्ला काजी मेरा नाम कबीर ही चलेगा इस कलयुग में। अब जब सामने बालक बोला उन मुल्लाओं की गिगी बंदगी कि ये तो कोई फरिश्ता है, और वो कुरान शरीफ भी वहीं पटक दी, कहने लगे कोई जादूगर है ये तो, ना जाने कहो कौन सिद्ध पुरुष है, इसने हमारी कुरान शरीफ का ही वो जो ना काम बिगाड़ दिया। इस प्रकार परमात्मा का नाम कबीर चला, क्योंकि इस युग में उन्होंने अपना नाम कबीर ही प्रचलित करना था। क्योंकि कबीर नाम लेने से भी हमारे पुण्य बनते हैं, हमारे ये ऐसा निर्मल नाम है। अब फिर क्या होता है कि कुछ दिन जब 25 दिन के हो गए प्रभु, और कुछ खा नहीं रहे ना कुछ पी रहे हैं, और शरीर इतना सुस्त है जैसे बच्चा रोजाना 2 किलो दूध पीवे। इतना स्वस्थ शरीर था कि जैसे दो किलो दूध बच्चा प्रतिदिन पी रहा हो, ऐसा हष्ट पुष्ट शरीर, और खा पी कुछ नहीं रहा। लेकिन मां फिर रो रही है, वह मुंह बोली मां नीमा रो रही है, भगवान से प्रार्थना कर रही है, हे शंकर भगवान
आपने मेहर करी अपनी बच्ची पर और ये एक लाल दिया तूने, अब ये कुछ खा नहीं रहा ना पी रहा मेरे परमात्मा, अब ये मरेगा और हे परमेश्वर अब इसके बिना मैं रह नहीं सकती और साथ मैं मरूंगी। ऐसे 2-3 दिन हो चुके थे रोती ने, जब 25 दिन के वो परमात्मा हो चुके, ऐसे नीमा उसको अपने हाथों में लेकर और अपने गेट के आगे सामने गली में बैठी रो रही थी और देख रही थी, कभी ऊपर को देख रही, कभी बच्चे को देख रही थी। हे भगवान, ये तो 1 दिन का मेहमान है, कुछ खा पी नहीं रहा। इतने में भगवान शंकर आ जाते हैं एक ब्राह्मण रूप बनाकर शिवपुरी से, अपने शिवलोक से। भगवान शिव ने पूछा कि क्यों रो रही है माई तू ब्राह्मण रूप में? नीमा रो रही है और बोल नहीं रही है। फिर पूछा कि क्यों रो रही है माई तू, क्या संकट आ गया तेरे पे? नीमा कहती है कि ब्राह्मण मत सुने मेरे दुख ने, आप भी रो पड़ोगे विपर जी। अब परमात्मा शिव जी कहते हैं, माई कहते हैं, अपना दुख किसी को बता दे तो हल्का हो जाता है, और हो सके मैं कोई समाधान बता दूं, मुझे बता दो एक बार क्या कहानी है, तू क्यों रो रही है? रोते रोते नीमा ने सारी कथा सुनाई कि हे विपर जी, पहले तो हमारे कोई संतान नहीं थी, फिर अब एक दिन मैंने अपने भगवान शिव जी से हृदय से पुकार की थी, उन्होंने मेरी झोली भर दी, कमल के फूल पर यह बालक प्राप्त हुआ। अब परमात्मा, हे ऋषि जी, अब ये कुछ खा पी नहीं रहा, 25 दिन हो गए और मेरी दिन की चैन रात की नींद चली गई है और ये कुछ घंटों का मेहमान है, इसके साथ मैं मरूंगी, एक चिता में हम दोनों जलेंगे। अब भगवान ने कहा कि मुझे दिखा माई तेरा बेटा। अब गोदी में ले लिया श्री शिव भगवान ने परमात्मा को, ऐसे अपने हाथों में लेकर के देखा। अब दोनों की जब नजर से नजर मिली तो परमात्मा ने वचन कहे कि इस माई से कहो एक कंवारी गाय ले आवे और उस कंवारी गाय का दूध मैं पीऊंगा, मैं और कोई आहार नहीं करूंगा। 7 बार ऐसे चर्चा की और उस कुंवारी गाय के ऊपर, बच्ची के ऊपर आप शिव भगवान हाथ रख देना। अब शिव जी भी जानेंगे जो तुझे इसने पहचान लिया, ऐसे बोल रहा है, ये कोई परम शक्ति युक्त सिद्ध पुरुष है। क्योंकि परमात्मा को समझना ये कोई बालकों का खेल नहीं है। 120 वर्ष तक यहां गलियों में घूम गए, हम नहीं पहचान पाए, क्योंकि जौहरी बिना परख लाल की कर नहीं सकता और जौहरी के बताए बिना विश्वास हो नहीं सकता कि ये सचमुच लाल है। अभी जौहरी नहीं मिला था हमें, अब इस दास को जौहरी बनाकर परमात्मा ने भेज दिया। उस लाल की परख कराने के लिए सत्संग किए जाते हैं ताकि आप उस लाल से पहचान परिचित हो सको और फिर उसमें आपकी रुचि बन सके। तब नीमा से भगवान शंकर ने कहा, जैसे ब्राह्मण लोग सांत्वना दिया करते हैं, भगवान शिव ने कहा कि हे माई, ये तेरा बेटा मरने वाला नहीं है, ये तो अजर व अमर है, इसके नक्षत्र ऐसे हैं, इसके तो ऐसी लंबी आयु है, इसकी तो सैकड़ों वर्ष की उम्र है, तो क्यों चिंता करती है? तब नीमा कहती है कि हे ऋषिवर, हे ब्राह्मण, इस सुखी सांत्वना से मेरी तसल्ली नहीं हो सकती। मेरा विश्वास मेरी आत्मा जब मानेगी जिसमें यो बालक आधा किलो दूध पीवेगा मेरे हाथ से, तब मेरी आत्मा प्रसन्न होगी। नहीं तो ब्राह्मण जी, ये सुखी सांत्वना मेरा असर नहीं कर रही, मेरा दिल नहीं मान रहा। तब उसने कहा कि जा, तेरा पति कहाँ, उसको बुला और एक कुंवारी गाय ले आ और एक कुम्हार के घर से स्वच्छ बर्तन भी साथ लेता आएगा। नीरू को आवाज लगाई, नीरू बाहर आया, उसने कहा कि कुंवारी गाय लाओ और ये ब्राह्मण जी कह रहे हैं वो गाय दूध देवेगी। नीरू जाग चुप करके चल पड़ा, क्योंकि पहले विश्वास किया करते संतों की हर बात पर। नीरू चला गया, एक कुंवारी बछिया ले आया
और कुम्हार के घर से एक कोरा पात्र भी लेता आया, मटका छोटे साइज का। भगवान शिव ने परमेश्वर के आदेश ने कुंवारी बछिया के हाथ कमर पे हाथ मारा और लंबे लंबे सतन हो गए उस गाय के, बछिया के, और अपने आप दूध उनसे धार बंद गई और नीचे वो पात्र रख दिया। पात्र भरते ही बंद हो गया। परमेश्वर ने कहा कि ये अपने जीवन दूध देवेगी, कभी नए दूध नहीं होगी और ना ही ये ब्यावेगी। अब जब वो दूध पिया परमेश्वर ने, वो गाय लगी दूध देन, तब उसने नीमा ने शुक्र मनाया ब्राह्मण का और कहा, ब्राह्मण मैं बहुत, हमारे पास आपको 4 अन्य भी भेंट करने को नहीं है, मैं बहुत गरीब हूं। तो भगवान शिव ने कहा, माई मैं वो ब्राह्मण नहीं हूं तो दक्षिणा लेने के लिए आते हैं। मैं तो रास्ते चलता तुझे देख लिया था, इसलिए ये तेरा भगवान ने कल्याण कराना था। ऐसा कहकर के भगवान शिव प्रस्थान कर गए। अब प्रतिदिन वो गाय दूध दे रही है और नीरू उसकी परवरिश, गाय की देखभाल करते हैं, चारा लाता है और परमात्मा दूध पी रहे हैं प्रतिदिन। अब क्या होता है कि नीमा को तो दूसरा काम ही नहीं रहा, केवल उस बच्चे के ही संग लगी रहे। कभी सीने से लगा रही है, कभी वो खेलते को देख रही है, गली में चले जाता है तो भागी जाती है, पीछे पीछे बेटा दूर मत जा। अब पहले दोनों मिलकर कपड़ा बुनते थे। हाँ, उन्होंने जब मुसलमान बन गए थे, बना दिए गए थे, तो उनके पास जो पूजा का पैसा आता था वो बंद हो गया। तो नीरू और नीमा ने अब रोजगार की चिंता होगी, तो उन्होंने क्या सोचा कि अब हम ये कपड़ा बुनने का कार्य शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने जुलाहे का काम शुरू कर दिया था, जिस कारण से वो जुलाहे कहलाने लगे। तो अब नीरू, पहले दोनों मिलकर कपड़ा बुनते थे, अब नीमा हाथ नहीं लगाती कपड़े का, और नीरू अकेला जो कपड़ा बुनता है उससे गुजारा नहीं चल पा रहा। और साथ में फिर वो गाय के चारे में इधर उधर बांधने खोलने में भी लगा रहता है, तो और ज्यादा वित्तीय हालत कमजोर होने लगी। एक आध बार तो नीरू और नीमा भूखे ही रह जाते थे, रात को भोजन नहीं मिलता था। ऐसी स्थिति देखकर परमेश्वर ने क्या रजा बख्शी, क्यों ज्यों ही माता जब पालने में संभालने के लिए आई प्रभु को, अपने हाथ से ऐसे कपड़ा नीचे जो डाल रखा था वो ऐसे कपड़ा उलट दिया, उस कपड़े के नीचे एक असरफी मिली। उठाई नहीं, घबरागी कि ये कोई देव की वो है या किसी और व्यक्ति की है, किसी ने जादू मंत्र की कर दौर है, वो दूर खड़ी होगी। तब परमात्मा ने कहा कि नीमा ये असरफी उठा ले और किसी को मत बताना, ये प्रतिदिन तुम्हें एक असरफी सोने की मिला करेगी और इसमें से उतना ही रखना जितना तुम्हारा आहार और इस बछिया का काम चले, शेष को भंडारे में लगाते रहना। नीमा अपने पति को बुलाकर लाई कि ये बच्चा बोल रहा है। नीरू बोला ये तो कोई बहुत ही पुण्य आत्मा है और हमारा संयोग जुड़ना था इसके साथ। क्या बात है कि ये असरफी रखी है और ये कह रहा कि ये असरफी तुम्हें रोज मिला करेगी, ये किसी को नहीं बताना है। नीरू बोला भाई ठीक है, जो भगवान दे रहा है तो हमें क्या दिक्कत है। नीरू ने उठाया, उसको बुनवा कर लाया, अपना जो सामान रोटी आहार का चाहिए था वो भोजन वो अपना ले आया और बाकी का भंडारा कर दिया। ऐसे प्रतिदिन एक असरफी उनको परमात्मा के उस पोतड़े का तल नीचे पाने लगी। इस तरह उनका वो रोजी रोटी की समस्या भी परमेश्वर ने हल कर दी। ये सत्कर मानना पुण्यात्माओं, हम भगवान की महिमा से दूर पहुंच गए हैं। हम स्वयं अपने प्रयत्न से ही सोचते हैं हम ही सब कुछ कर लेंगे, परमात्मा करेगा वही होगा, नहीं तो आपका केवल संस्कार ही होता है। परमेश्वर जो चाहे सो कर सकता है। सतगुरु जो चाहे सो कर ही 14 कोट दूत जम डर ही ऊत भूत जम त्रास निवारे चित्रगुप्त के कागज काढ़े। क्या बताते हैं कि जब मां के पेट में जब तुम थे उस समय हमारी किसने पालन किया था। ना मां वहां कोई हमारा सहयोग कर सकती थी, ना पिता कर सकता था, ना कोई भाई ना बहन। तो वहां भी हमें उस परमात्मा ने
आहार पहुंचाया, चाहे कोई भी जुगाड़ जोड़ा उसने। तो कहते हैं खान पान तो कू दिया उदर बीच अनुपान, तिस समर्थ की बंदगी अब भूल गया शैतान। जिस परमात्मा ने तेरे मां के पेट में भी उदर बीच पोषण किया, बिन जननी के दूध, मां के पेट में भी तो उसी ने हमारा 9 महीने तक परवरिश की थी, पालन किया था। अब तू सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर दूंगा। ठीक है, जो तेरे से करा रहा है वो भी तेरा संस्कार करा रहा है, और जब तुम परमात्मा के चरणों में आ जाओगे फिर उस परमेश्वर की शक्ति से आप चलोगे। पहले आपको केवल आपका वो संस्कार चला रहा था। इस तरह आप जैसे भी प्रभु फिर आपके साथ व्यवस्था करे उसमें प्रसन्न रहना। अब क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद वो बच्चा बड़ा हुआ। लीला की मालिक ने अपना शरीर जब उनका 5 वर्ष का हो गया तो घूमने फिरने लगे, इधर उधर जाते हैं। कहीं कोई सत्संग हो रहा है तो वहां उनकी बातों को सुनकर सत्संग करने वालों से प्रश्न उत्तर करने लगे। अब परमेश्वर ने अपनी इस लीला को और साथ में भक्ति मार्ग को प्रकट करना था, इसलिए उन्होंने उचित समझा कि गुरु बनाया जाए, क्योंकि गुरु के बिना ये भक्ति मार्ग नहीं चलेगा। परमात्मा को कोई आवश्यकता नहीं थी गुरु बनाने की। उन्होंने मर्यादा हमारे लिए ये मर्यादा बनाए रखने के लिए कि काल कहीं फिर डांडी मार जाएगा। आने वाले समय में लोग कहा करेंगे कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था, क्या आवश्यकता है गुरु की। और ये नकली लोग, ये संत डबो देंगे मेरी आत्माओं को, इस ज्ञान को उलझा देंगे। इसलिए परमात्मा ने ये मर्यादा बनाए रखने के लिए एक लीला की थी, औपचारिकता की थी गुरु बनाने की। 5 वर्ष के बच्चे हो गए और एक 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप धारण करके पंचगंगा घाट के किनारे पर पौड़ियों में जाकर परमात्मा लेट गए। उधर से एक रामानंद नाम के ब्राह्मण, बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे, वेद और गीता के मर्मज्ञ ज्ञाता जाने जाते थे। रामानंद जी ने बनारस के अंदर इन पाखंडी ब्राह्मणों की सब दुकानें बंद करवा दी थी और स्वयं वेदों और गीता को जैसा समझा था उस अनुसार से साधनाएं शुरू करा दी थी। उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे जो प्रचार किया करते थे श्री रामानंद जी के ज्ञान का वेदों और गीता अनुसार, और 52 दरबार लगाया करता था। एक दिन में वृद्ध होते हुए भी 52 स्थानों पर जाकर स्वयं भी जनता को संबोधित करता था। इतना मेहनत कर रहा था। अब रामानंद जी उस समय 104 वर्ष के हो चुके थे, जिस समय परमात्मा अपने शरीर को 5 वर्ष का बनाए हुए थे। 104 वर्ष के व्यक्ति यानी संत, लेकिन शरीर बहुत अच्छा था। और सुबह उठकर वो स्नान करने के लिए गंगा में स्नान करने जाते थे। पंचगंगा घाट एक स्थान, वहां पक्का घाट बना हुआ था। आज भी वहां पर स्वामी रामानंद जी का एक आश्रम बना है। ये दास एक बार देख कर आया था, काफी संगत को साथ ले जाकर। उस गंगा के से ज्यादा 2 एकड़ की दूरी पर, यानी 2-3 किले की दूरी पर, 600 फुट की दूरी पर उनका आश्रम था। वहां से स्नान करने के लिए वो गंगा के पंचगंगा घाट पर स्नान करने सुबह जाते थे। जो ही वो सुबह स्नान करने के लिए जा रहे थे, ब्रह्म मुहूर्त में अंधेरा, तो कुछ अंधेरा होता है 1.5 घंटा पहले सूर्य उदय होने से, उस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। स्वामी जी पौड़ियों से नीचे उतर रहे हैं और आगे परमात्मा 2.5 वर्ष के बालक रूप में लेटे हुए हैं। अब स्वामी जी की खड़ाऊं लगी परमात्मा के शीश में और बालक की तरह रोने लगे। स्वामी रामानंद जी एकदम नीचे को झुके कि किसी बालक के चोट लगी, कोई बच्चा यहाँ कैसे आ गया है भगवान, ये किसी का बच्चा भूल कर यहाँ आ गया है, रास्ता भूल गया होगा। अब एकदम नीचे को झुके तो जो एक कंठी माला होती है, एक मनिया की माला, एक तुलसी का एक ही मन का होता है, एक
सूत के अंदर धागे में डाल रखा होता है, और वो वैष्णव साधु होने का, उपदेशी होने का प्रतीक होता है। वो माला स्वामी जी के गले से निकलकर कबीर परमात्मा के गले में अंधेरे में डल गई। स्वामी जी को पता नहीं लगा, और उसको उठाया बच्चे को और कहा, बेटा रो मत, राम राम बोल बेटा, राम राम बोल, राम के नाम से दुख दूर होते, रो मत, तेरे माता पिता के पास भिजवा देंगे, बेटा तू भूल से यहाँ आ गया, बैठ जा मैं स्नान कर लेता हूँ। परमात्मा ने रोना बंद कर दिया और बैठ के एक पौड़ी के ऊपर जाके स्वामी जी स्नान करने लगे। परमात्मा वहां से अंतर्ध्यान हुए और अपने मुंह बोले माता पिता की झोंपड़ी पर आकर सो गए। स्वामी जी ने स्नान किया, देखा कि बच्चा कहाँ गया, देखा तो बच्चा है नहीं, सोचा चला गया होगा बच्चा, अब सूर्य उदय हो चुका है, उसने अपने घर का पता होगा। बात समाप्त हुई। उधर से परमेश्वर एक रामानंद जी के शिष्य के सत्संग में पहुंच गया। स्वामी रामानंद जी का एक शिष्य ऋषि सत्संग कर रहा था और विष्णु जी की महिमा का गुणगान कर रहा था, और 5 वर्ष के बालक कबीर परमेश्वर वहां जाकर विराजमान हो गए। स्वामी जी, वो ऋषि जी कह रहे थे कि विष्णु भगवान सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, ये वासुदेव हैं, सर्वव्यापक हैं, सब ब्रह्मांडों के रचनहार हैं, अजरो अमर हैं। इन्होंने कंस को मारा, इन्होंने पूतना को मारा, इन्होंने शिशुपाल को मारा, श्री राम रूप में रावण को मारा, इन्होंने कुब्जा को उद्धारा, जटायु का उद्धार किया, भिलनी का उद्धार किया। ये सर्वशक्तिमान हैं, सब ब्रह्मांडों के रचनहार हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। अब परमेश्वर खड़े हुए, सत्संग के उपरांत कबीर साहब खड़े हुए और कहा कि स्वामी जी मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं, मुझे शंका हुई है। ऋषि जी ने कहा कि हाँ बोलो बेटा, क्या शंका है तेरी? कि मैंने एक दिन एक ब्राह्मण का सत्संग सुना था, वो शिवपुराण की कथा सुना रहा था, रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6 और 7 में उसमें लिखा है कि भगवान विष्णु जी की उत्पत्ति सदाशिव और पार्वती जी से हुई। ये विष्णु जी शिव जी के पुत्र हैं। आप कहते हो कि विष्णु जी अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं। एक दिन ब्रह्मा पुराण सुना था, उसमें लिखा था कि ब्रह्मा जी से विष्णु और शिव की उत्पत्ति हुई। देवी भागवत महापुराण में एक ब्राह्मण कथा सुना रहा था और ये दास भी वहां सुन रहा था। वो तीसरे सेकंड में कह रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता, ब्रह्म इनके पिता हैं, दुर्गा इनकी माता, उसमें ऐसा बोल रहे थे वो। आप कहते हो इनके कोई माता पिता नहीं। अब वो शिवपुराण भी साथ ही रखा हुआ था उसने, और देवी भागवत महापुराण भी साथ ही रखा था, और तीसरा सेकंड पढ़कर देखा, शिवपुराण 6 और 7वां रुद्र संहिता देखा तो ज्यों का त्यों लिखा था, लेकिन उस समय ये शास्त्र संस्कृत में थे। उसने पढ़ा कि उसमें सचमुच लिखा है, लेकिन यही तो बीमारी रही कि हमने सत्य को स्वीकार किया ही नहीं। तो कहने लगा, कौन कहता है सब झूठ बोलता है, तेरा गुरु कौन है, तूने कैसे शास्त्रों का ज्ञान हुआ, तेरा कौन गुरु है? अब परमात्मा ने कहा कि जो गुरुजी आपके हैं स्वामी जी, वही गुरुजी मेरे हैं। तो ऋषि जी ने पूछा तो किसका पुत्र है? अब उस परमात्मा के बोलने से पहले ही दूसरे श्रोता लोग कहने लगे, ये तो वो नहीं, उसका नीरू का बेटा है, ये तो जुलाहे का पुत्र है, ये वहां कमल के फूल ये कहीं पड़ा मिला था उनको, ये तो वो बालक है। अरे तू छोटी जाति का जुलाहा और मेरे गुरुदेव को अपना गुरु बताता है, तुझे पता है मेरे गुरुजी कौन है? श्री श्री 1008 श्री स्वामी रामानंद जी आचार्य हैं, वो पंडित आचार्य वो हैं, और तुम्हारे जैसे नीच जाति वालों को तो वो छूते भी नहीं, दर्शन भी नहीं करते। देखो भी श्रोताओं कितना झूठा कपटी है, ये कह रहा कि मैंने स्वामी रामानंद जी से नाम लिया है, ये हमारी बेइज्जती करता है, हमारे गुरुदेव की बेइज्जती करता है,
ये इतना कपटी और झूठा है तो क्या इसके ये शास्त्र में ये कह रहा सत्य हो सकते? सब नार डलावे कि ना जी नहीं हो सकते, ये क्या जाने वेदों के शास्त्रों के विषय में। आप जो कह रहे हो स्वामी जी वही सत्य होगा। अब परमात्मा क्या कहता है कि साच कहूं जगमार ही और झूठ कही ना जाइयो, और साच न पूरा पावते न झूठों जगपति आइयो। अब क्या होता है, स्वामी जी को ऋषि जी कहते हैं कि मैं स्वामी जी के पास जाऊंगा और तेरी शिकायत लगाऊंगा और तुम भी आना श्रोता कल देखना इसकी क्या गत बनवाऊंगा। स्वामी जी देखना इसकी डंडों खाल उतार देंगे, ये बेइज्जती करता हम ब्राह्मणों की छोटी जाति का। परमात्मा बोले जो गुरुजी हमें सजा देंगे मुझे मंजूर है। अब वो ऋषि जी जाकर के स्वामी रामानंद जी से कहता प्रभु हमारी तो नाक काट दी, हमें तो बाहर निकलने योग्य नहीं छोड़ा। एक छोटी जाति का जुलाहे का बेटा 5 साल का बालक कहता है मैंने स्वामी रामानंद जी से नाम ले रखा है और शरीफ सभा भरी सभा में मेरी इंसल्ट कर दी प्रभु उसने। रामानंद जी आदरणीय गरीबदास जी अपने परमेश्वर की महिमा का चित्रण करते हैं, कहते इनो को दखड़े नो का उसको ला बुला के उसकी खाल तार दूं, तुम्हारे सामने जूत लगाऊं, तुम्हारे सामने पूछूंगा। मैंने कभी नाम ही नहीं दिया, मैं तो उनके दर्शन भी नहीं करता। अब शाम का समय हो गया, सुबह 5-7 जने 10 जने वो मस्टंडे वो ब्राह्मण लोग पहुंचे परमात्मा को पकड़ने के लिए। वो ऋषि बन रहे थे जो गुरुदेव शिष्य थे उसके रामानंद जी के। अब नीमा देख रही थी कि ये रोजाना उलाहने लाता है, क्योंकि कबीर परमात्मा किसी न किसी को रोज छेड़ के आया करता और वो आके उलाहना देना आते कि अपने बच्चे ने मना कर दे, ये ऊट पटांग बात करता हमारे गुरुजी को, जाके बात विवाद करता है, इसने बोलने तक का बेरा कौनी, छोटा सा बालक है और ये बात ठीक नहीं रहेगी। तो माता बहुत धमकाती थी उनके सामने, क्यों गरीब और वो ब्राह्मणों का बोलबाला। तो उसने सोचा थी कि इनके सामने धमका दूं, उनके सामने धमका देती थी तो क्यों ज्यादा शरारत करता है, चुप रहा करे, तुझे क्या पता बेटा शास्त्रों के बारे में, ये तो विद्वान पुरुष हैं, उनके विषय साथ तो मत वाद विवाद किया कर। अब परमात्मा कहते थे माता जी मैं सही कह रहा हूं, ये झूठ बोल रही है। अब एक 5 वर्ष के बालक पर मां भी विश्वास नहीं कर सकती और विद्वान वो संस्कृत के ज्ञाता और वो एक छोटा सा बालक, तो मां भी उसको कहने लगी बेटा तू मत शरारत करया करे, घना ना बोलिया कर, तू दादा मत पाके। तो क्या कहते थे भगवान के माता ये सब मेरे बच्चे हैं, ये काल ने भलो रखा है इनको, ये झूठा ज्ञान दे रहे हैं, ये काल के दूत हैं, मैं अपने बच्चों को समझा नहीं सकता क्या। वो माँ फिर धमका देती, कुआं एक आधा थप्पड़ भी लगाने की तैयारी का ऐसे करती, तुझे मारूंगी, बन गया दादा तेरे बच्चे। तो भगवान परमात्मा कबीर परमेश्वर कई बार रूठ जाते थे और कहते थे तू मेरे साथ दुर्व्यवहार इसलिए करती है, तू मेरे पे विश्वास नहीं करती क्योंकि मैं तेरा बेटा नहीं हूं, तो मुझे कहीं से उठाकर लाई है। ये बालक बताते हैं, लीला करते हैं परमात्मा, और तेरा बेटा होता तो तू नहीं ऐसा करती, इन लोगों की बातों पर विश्वास करके मुझे बार बार नहीं ताड़ती। ऐसा मुंह बनाकर एक तरफ बैठ गए तो नीरू ने सीने से लगा दिया भगवान को और बहुत रोई, कहने लगी बेटा तू नहीं जानता इन कसाईयों के बारे में, ये तुझे भी मार देंगे और बेटा तू मेरे से चला जाएगा, और मत छेड़ा कर, तू क्यों सिर मत दर्द किया करे, मत कहा कर कुछ भी, इनको करने दो जो करते हैं। मैं कैसे करने दूं मां, मैं तो आया इसी उद्देश्य से हूं। अब नीमा के समझो उस परमेश्वर की वाणी ने बात, एक पुत्र वात्सल्य में अंधी हो रही थी, इतने में उसी दृष्टिकोण से सोच रही थी कि ये मस्टंडे आज फिर आगे मेरी कुटिया की तरफ आ रहे हैं 10 जने, और यू आज भी कोई कुबत करके आया है, कल इसने कोई छेड़ा है। तो उठ अंदर गई कुटिया में, जाते ही कहा बेटा उठ जल्दी सी, सो रहे थे भगवान लीला कर रहे थे, उसको पकड़ के झोपड़ी के पीछे ले गई, वहां पीछे ने कुबाड़ सा पड़ा था, वहां जाकर और इसको ऊपर एक गुद्दड़ सा डाल दिया, कोई कपड़ा डाल दिया मोटा रजाई सी, और कहा तू बोलिए ना बेटा।
उसने देखा तो 10 जने आ रहे हैं, एक भी को नहीं। और सीधे आकर के इतने वो वापस आई तो देखा वो द्वार पर खड़े हैं। कहाँ तेरा बेटा कमबख्त, बताओ वो कहाँ है? यूं कहकर के अंदर झोपड़ी में घुस गए और वो उठा कर उनकी चारपाई भी उलट पुलट कर दी। कहाँ है तुम्हारा बेटा? उसने हमारी नाक में दम कर रखा है, उसने कहा है कि हमने रामानंद जी से नाम ले रखा है, वो झूठा है। अब निम्मा ने सोची आज तो ये निकम्मे कतई नहीं बख्शे। कहने के जी उनसे कहती कोई बात तो बता दो, मेरे बेटे से क्या गलती होगी, मैं क्षमा याचना करती हूँ, मैं ताड़ दूंगी उसको। कहने नहीं बता कहाँ है वो। अब परमात्मा ने सोची है मेरी मुंह बोली माँ को दुखी करेंगे। पीछे से आवाज लगा दिया कि ये बैठा ऋषि जी में कुटिया के पीछे। अब आगे गए सब पीछे ने आवाज सुनते ही देखा तो पीछे वो रजाई में लिपटे बैठे हैं। वहीं से पकड़ दिया उनको और माँ उसको बच्चे को पकड़ रही है, छीन रही है उनसे, उनको धक्का दे दिया और वो काफी दूर तक घिसटती चली जाती है। अब परमात्मा को रामानंद जी की कुटिया के सामने जाके खड़ा कर दिया और कहा स्वामी जी ये आ गया है वो चोर। स्वामी जी रामानंद जी ने सामने एक पर्दा ला रखा था अपनी कुटिया के सामने। उस दिन विशेष एक पर्दा लगा दिया ये दिखाने के लिए दुनिया को कि मैं इसके दर्शन भी नहीं करता और इन छोटी जाति वालों की मैं शकल भी नहीं देखता। केवल ब्राह्मणों को ही उपदेश दीक्षा दिया करते थे स्वामी रामानंद जी, अन्य जाति वालों को हे समझते थे। और परमात्मा ने यह मरोड़ काटनी थी रामानंद जी की, उनको सीधा करना था। यह चौंध हटानी थी कि जाति और मजहब ऊंच नीच नहीं होते। ऊंच वही है जो शुभ काम करे तो किसी जाति का है, नीच वही है जो बुरे काम करे तो किसी मजहब या जाति का है। और यही चौंध लाए बैठे थे, यही एक उल्टी अड़ास अड़ा रखी है नादान गुरुओं ने, वही परमात्मा ने हटानी थी। पर्दे के अंदर से रामानंद जी ने पूछा तू कौन है, तेरी क्या जाति है, तूने क्यों हमारे नाक में दम कर रखा है? परमात्मा ने क्या कहा, जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथे, दास गरीब लिखत पड़े मेरा नाम निरंजन कंत। कंत माने भगवान, प्रभु, स्वामी, पति। कंत माने पति, मालिक। अब आदरणीय गरीबदास साहिब की अमृतवाणी आपको सुनाते हैं जो परमेश्वर के दर्शन करने के उपरांत उनकी दिव्य दृष्टि काम करने लगी थी और पहले और आगे की जो भी उन्हें घटनाएं थी वो एज की ज्यों की त्यों चित्रार्थ की। जैसे तुलसी साहिब जी ने श्री रामचंद्र जी की लाखों वर्ष पहले की घटी घटनाएं अपनी साधारण संत भाषा में चौपाइयों के माध्यम से चित्रित कर दी थी और ज्यों की त्यों ऐसे ही गरीबदास साहिब ने अपने परमेश्वर के विषय में अपनी अमर वाणी में कहा है। अब क्या बताते हैं कि जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथे, दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंते। आडा पर्दा लाए करे रामानंद बूझनते, दास गरीब कुरंग छवि अदर ढाक कूदंत। डांक लगा हुआ, कहते हैं अंदर पर्दे के पीछे से आडा पर्दा लाकर रामानंद बूझंत और दास गरीब कुरंग छवि, कुरंग माने मर्ग, मर्ग की तरह खड़े कूदे नो गुस्से में दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं बिल्कुल इसको नाम नहीं दिया, तुम्हारे सामने पोल खोल दूंगा। कुरंग छवि को जैसे मर्ग कूदा पर्दे के पीछे नो, और कहता है अदर ढाक अदर डांक कूदंत।
कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम। परमात्मा से पूछा कि तेरा कौन जाति है और किस नाम का उपदेश तुझे प्राप्त है और के तेरा पंथ है, बता। हम क्या, अगर तूने मेरे से नाम लिया तो बता सब करिए मैं कौन सा नाम देता हूं, कौन सा हमारा पंथ है, कौन मेरा इष्ट है। ये तुझे ज्ञान भी होगा जब तू उपदेश लिया है। तो क्या कहते हैं, कौन जात क्या तेरी जाति है, कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम। दास गरीब आधीन गति, वो बोलत हैं बलि जाऊं मैं। कति जैसे गुरु के सामने शेष बोलता है वो परमात्मा, उसी शिष्टाचार से कति विनम्र होकर बोलते हैं कि बलिहारी जाऊं उस परमात्मा पे जो लीला करने आए थे। गरीबदास जी कहते हैं मैं बलिहारी हूं उस परमेश्वर पे, और आधीन भाव से बोल रहे हैं। क्या कहते हैं, जात हमारी जगत गुरु, परमेश्वर है पंथ। दास गरीब लिखत पढ़े, मेरा नाम निरंजन कंत। जाति पूछ रहा है तो मेरी जगत गुरु जात है, मैं सबको शिक्षा देता हूँ, सबको तत्व ज्ञान कराने आता हूँ। तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मैंने ही ज्ञान दिया था। और मेरा परमेश्वर पंथ है। ईश्वर और परमेश्वर तीन प्रभु हैं। ईश ब्रह्म को कहते हैं और ईश्वर, ईश माने मालिक, स्वामी, प्रभु। ईश्वर यानी उस ईश से भी श्रेष्ठ, उसका भी पति, उसका भी मालिक। जैसे मुनिवर, ऋषिवर यानी ऋषियों में एक श्रेष्ठ, ऋषि और भी हैं, उनमें कोई श्रेष्ठ। ऐसे ईश तो ब्रह्म है, ईश्वर परब्रह्म है, और परमेश्वर उस ईश्वर से भी परम, वो परमेश्वर कहलाता है। कहता तुम तो ब्रह्म की साधना तक सीमित हो, तुम ईश की साधना करते हो, हम परमेश्वर पंथ है मेरा। उस परमेश्वर के पाने का मार्गदर्शन करने के लिए मैं आया हुआ हूं, मैं जगत गुरु हूं। जात हमारी जगत गुरु, परमेश्वर है पंथ। दास गरीब लिखत पढ़े, मेरा नाम निरंजन कंत। रे बालक सुन दुर्बुद्धि, तेरा घटमट तन आकारे। दास गरीब दर्द लग्या हो, बोले सिरजनहारे। गरीबदास जी महाराज कहते हैं परमात्मा ने जब न्यू कहा ना कि मैं निरंजन, क्योंकि ये ब्रह्म के उपासक हैं काल के, कि मैं तेरा भगवान हूं, वो निरंजन मुझे ही मान। क्योंकि राष्ट्रपति कैसे, प्रधानमंत्री कह सकता है मुख्यमंत्री मुझे ही जान, क्योंकि उसके पास मुख्यमंत्री वाली पावर भी होती है। मुख्यमंत्री तो उसका एक असिस्टेंट होता है प्रधानमंत्री का। इस दृष्टिकोण से कहता है कि मैं ही वो भगवान हूं जिसकी तू पूजा करता है। तो स्वामी जी कहते हैं रे नादान, क्योंकि ये भगवान को निराकार मानते हैं। अभी तक किसी की बुद्धि देख ले, वो पूजा करते हैं साकार विष्णु की और फिर भी परमात्मा को निराकार ही मानते हैं। तो क्या कहते हैं, रे बालक सुन दुर्बुद्धि, तेरा तन मन घट, तेरा घटमट तन आकार, तो सशरीर दिखाई देता है। और गरीबदास जी कहते हैं बड़ा दुख हुआ रामानंद जी को जब परमात्मा ने अपने आप को भगवान कहा। दास गरीब दर्द लग्या जब हो, बोले सिरजनहारे। और कैसे अपशब्द कहे, तुम मोमिन के पालेवा, तेरा जुल्हे के घर बासे। दास गरीब अज्ञान गति, एता दृढ़ विश्वास। जैसे गुस्से में आकर कहते हैं ना, तो उसका गेलड़ है। जैसे पहले कोई बहन का कोई पति मर जाता, उसका कोई एक पुत्र होता, उसकी दूसरे किसी गांव में शादी कर देते थे, उसको गेलड़ बोला करते, और उसका कोई अधिकार उस संपत्ति पर भी नहीं होता था। ऐसे उस ढंग से कहते हैं कि तू मोमिन के एक जुल्हे मुसलमान के तो तू पल रहा है, और भगवान कहता अपने आप को, तुम मोमिन के पाले वाह, तेरा जुल्हे के घर बासे। दास गरीब अज्ञान गति, एता दृढ़ विश्वास।
तलक तर्क तलों से बोलते रामानंद सुर ज्ञान, दास गरीब कुजात है ये आखिर नीच निदान। औरों को कहते हैं ये छोटी जाति का ना कुजात है, इसकी माँ का बेरा ना बाप का, इसके कोई कुल का पता नहीं, इसलिए ये छोटे मुंह बड़ी बात बना रहा है, भगवान से भी ना डरता, अपने आप को भगवान कह रहा है। गरीब दास कुजात है ये और है नीच निदान, पक्का नीच है, इसलिए तो भगवान कहता अपने आप को। अब क्या बताते हैं, मैं के बदन खुलासे करे सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मरे है मैं आजज अधीन। के हे स्वामी जी आप मेरे गुरुदेव हो, मुझे नीच कहो चाहे कुत्ता कहो, मैं आपका बच्चा हूं और मुझे कोई दुख नहीं आपका, लेकिन मैं जो आपसे कह रहा हूं मैं वही हूं, इसमें कोई शंका नहीं। क्या बताते हैं, मैं अवगत गत से परे इन चार वेद से दूरी, दास गरीब दसों दिशा में सकल छंद भरपूर। इन तेरे चारों वेदों में जो वर्णित विधि है उससे नहीं मिलता, मैं इनसे भी अलग मेरा पाने का तरीका है और मैं सर्वव्यापक भी हूं, मेरी सब जगह सारी पूरे सब ब्रह्मांडों पर मेरा कंट्रोल है। ए स्वामी सृष्टि माया का संसार है, कदम कदम पर धोखा है, शरण ले लो सतगुरु की, यही सुनहरा मौका है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।